ये बात कभी सोची है कि दफ्तर में जब कोई फाइल भेजी जाती है तो वो सीधा एक साथी के कंप्यूटर पर ही कैसे पहुंचती है, बाकी सबके पास क्यों नहीं जाती? इस जादू के पीछे एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की डिवाइस है जिसे नेटवर्क स्विच कहते हैं। चलें आज इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये नेटवर्क स्विच आखिर सोचता कैसे है। मतलब देखने में तो ये एक सादा सा बॉक्स लगता है, लेकिन ये कैसे फैसला करता है कि कौन सा डेटा किस कंप्यूटर को भेजना है? तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि ये कोई आम कनेक्टर नहीं है, ये एक ज़हीन स्विच है। टेक्निकली एक स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो हर कंप्यूटर के मुनफरिद हार्डवेयर एड्रेस की बुनियाद पर फैसले करता है। अच्छा, इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो पुराने वक्तों में हब इस्तेमाल होते थे। वो बिल्कुल एक लाउड स्पीकर की तरह थे जो हर पैगाम सबको सुनाते थे। लेकिन स्विच वो एक स्मार्ट पोस्टमैन जैसा है जो खत सिर्फ सही पते पर ही पहुंचाता है। तो ये इंटेलिजेंस आती कहाँ से? इसके अंदर एक दिमाग है जिसे हम मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। इसको स्विच की एक फ़ोन बुक समझ लें, जिसमें लिखा होता है कि कौन सा कंप्यूटर किस दरवाजे यानी पोर्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई पैगाम आता है, स्विच फौरन अपनी इस फ़ोन बुक में देखता है और उसे सीधा सही दरवाजे की तरफ भेज देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और नेटवर्क ट्रैफिक के दो बहुत अहम उसूलों को समझते हैं, कोलिजन और ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सीधी सी बात है, कोलिजन डोमेन का मतलब है कि स्विच की हर पोर्ट अपनी एक अलग सड़क है, इससे ट्रैफिक का टकराव नहीं होता। जबकि ब्रॉडकास्ट डोमेन एक बड़े हॉल की तरह है, अगर एक कोने में कोई ऐलान हो तो वो पूरे हॉल में सुनाई देता है। और आमतौर पर एक पूरा स्विच एक ही बड़ा हॉल यानी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। कोलिजन डोमेन को एक टू वे हाईवे की तरह सोचें। आजकल के जो स्विचेस हैं ना, वो फुल डुप्लेक्स होते हैं, मतलब डेटा एक ही वक्त पर आ भी सकता है और जा भी सकता है, बिल्कुल जैसे हाईवे पर आने जाने की अलग अलग लेन्स होती हैं। इसलिए टक्कर का खतरा ना होने के बराबर है। और ब्रॉडकास्ट डोमेन वो बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह है। अगर कमरे में कोई भी अनाउंसमेंट की जाए तो वो सिर्फ उसी कमरे के लोग सुन सकते हैं। सही है ना? आवाज बाहर बराबर वाले कमरे तक नहीं जाती। लेकिन असल मसला शुरू ही यहीं से होता है। जरा सोचें, अगर ये पूरा स्विच एक ही बहुत बड़ा क्लासरूम हो तो फिर क्या होगा? होता यह है कि जब भी कोई ब्रॉडकास्ट पैगाम यानी कोई आम ऐलान किसी भी एक पोर्ट पर आता है तो स्विच उसे बाकी तमाम पोर्ट्स पर भेज देता है। इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट फ्लड, बिल्कुल एक मालूमाती सैलाब की तरह। अब इस एक बड़े क्लासरूम के 3 बड़े मसले हैं। नंबर 1, बेमतलब का ट्रैफिक। हर डिवाइस को वो पैगामात मिल रहे होते हैं जिनकी उसे जरूरत ही नहीं। नंबर 2, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इतना शोर होगा तो नेटवर्क सुस्त तो होगा ही। और सबसे अहम नंबर 3, सिक्योरिटी रिस्क्स। कोई भी किसी की बात आसानी से सुन सकता है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल बहुत ही दिलचस्प है। वर्चुअल लैन्स, जिनको हम वी-लैन्स कहते हैं। इसको ऐसे समझें कि हम एक ही बड़े हॉल के अंदर मजाजी दीवारें खड़ी करके उसे छोटे छोटे कमरों में तकसीम कर देते हैं। बुनियादी तौर पर वीलैन्स के जरिए हम एक फिजिकल स्विच को सॉफ्टवेयर की मदद से कई अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। हर हिस्सा ऐसे काम करता है जैसे वो एक अलग छोटा स्विच हो। चलें वापस अपनी क्लासरूम वाली मिसाल पर आते हैं। हर वीएलएन अब एक अलग खुद मुख्तार क्लासरूम बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सेल्स डिपार्टमेंट में जो ऐलान होगा वो सिर्फ सेल्स वालों को सुनाई देगा। एचआर डिपार्टमेंट में बैठे लोगों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी, भले ही वो सब एक ही स्विच से जुड़े हों। तो चलें एक अमली मिसाल से देखते हैं कि ये मजाजी दीवारें आखिर काम करती कैसे हैं। फर्ज करें हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, पीसी ए और पीसी बी। दोनों का आईपी एड्रेस एक ही नेटवर्क का है, मतलब वो एक ही डिजिटल मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, हमने पीसी ए को वीलैन 10 में डाल दिया है जो सेल्स डिपार्टमेंट का है, और पीसी बी को वीलैन 20 में जो एचआर डिपार्टमेंट का है। तो यहां पर अहम सवाल ये है कि चूंकि दोनों एक ही आईपी नेटवर्क पर हैं, तो क्या वो आपस में बात कर सकेंगे? और जवाब है बिल्कुल नहीं, वो आपस में बात नहीं कर सकते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही तो वीलैन्स की असल ताकत है। अच्छा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखें, जब पीसी ए पीसी बी से बात करना चाहता है तो वो पहले एक ब्रॉडकास्ट पैगाम भेजता है, एक ऐलान करता है कि भाई पीसी बी कहाँ है। लेकिन क्योंकि पीसी ए तो सेल्स वाले क्लासरूम यानी वीलैन 10 में है, तो उसका ये ऐलान उसी कमरे के अंदर फंसकर रह जाता है। वो कभी भी एचआर वाले क्लासरूम यानी वीलैन 20 तक पहुंचता ही नहीं जहां पीसीबी मौजूद है। बस इसलिए राब्ता नाकाम हो जाता है। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि वीलैन्स एक जबरदस्त चीज हैं।
ये ट्रैफिक को मंतकी तौर पर अलग करते हैं, सिक्योरिटी को बेहतर बनाते हैं, फालतू ब्रॉडकास्ट को रोककर नेटवर्क की कारकर्दगी बढ़ाते हैं और हाँ, एक ही स्विच से कई नेटवर्क्स का काम लेकर हार्डवेयर की लागत भी बचाते हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, अगर वीलैन्स नेटवर्क को इस तरह अलग अलग कमरों में बांट देते हैं तो फिर क्या होगा जब हमें उन्हीं कमरों के दरमियान बात करवानी हो, मतलब सेल्स वालों को एचआर से बात करनी पड़ जाए तो? ये एक अलग और बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे हम किसी और वक्त के लिए रखते हैं।